कहानी उस मैच की जिसमें हर्षल गिब्स ने शराब के नशे में एक विस्फोटक पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के 434 रनों के घमंड को चकनाचूर किया था। उस समय 400 का स्कोर करना महज एक सपना था, पर पूरी दुनिया जानती थी कि ये कारनामा कोई कर सकता है तो वो रिकी पॉन्टिंग की टीम ही कर सकती है। पर ऑस्ट्रेलिया को यह मालूम नहीं था कि यह स्कोर काले धब्बे की तरह हमारे सर पर ही ठोका जाएगा। साउथ अफ्रीका ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे बड़ा रन चेज करके विश्व रिकॉर्ड बनाकर क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी। साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को मिट्टी में मिला दिया। तो चलो शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक मैच की, पर उनसे पहले आपको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात है 12 मार्च 2006 की, जहां साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला जोहानिसबर्ग के मैदान में खेला गया था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार बॉलर ग्लेन मैकग्रा अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज से और साउथ अफ्रीका की तरफ से शॉन पोलॉक इंजरी की वजह से इस ऐतिहासिक मैच के गवाह नहीं बन सके। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आते हैं और टॉस जाता है ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, जहां रिकी पॉन्टिंग पहले बैटिंग करना पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए पारी की शुरुआत करने आते हैं एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज। गिलक्रिस्ट पारी की पहली ओवर की 5वीं ही गेंद पर एक बढ़िया सा चौका लगाकर पारी का आगाज करते हैं। साइमन कैटिज भी एक चाबुक सा शॉट लगाकर पॉइंट की दिशा में 4 रन प्राप्त करते हैं। एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अच्छी गेंदों को भी बाउंड्री की बाहर भेज रहे थे। पलक झपकते ही ऑस्ट्रेलिया बिना कोई नुकसान से 8 ओवर में 50 रन पार कर गई। गिलक्रिस्ट अपनी नेचुरल गेम खेल रहे थे। गिलक्रिस्ट ने सिर्फ 35 गेंद खेलकर अपने करियर का 44वां अर्धशतक जड़ दिया। वहीं साइमन कैटिज ने भी नज़र जमाकर पारी का पहला छक्का जड़ दिया। यह साझेदारी घातक बने उनसे पहले एंड्रू हॉल ने एक अच्छा सा कैच लपककर गिलक्रिस्ट को चलता किया। गिलक्रिस्ट ने आक्रामक अंदाज में 55 रनों की पारी खेली और कैटिज के साथ 97 रनों की साझेदारी की। गिलक्रिस्ट के रूप में एक तूफान पेविलियन लौट चुका था, लेकिन उसी पेविलियन से पॉन्टिंग के रूप में दूसरा तूफान मैदान में कदम रख चुका था। साइमन कैटिज ने भी चौका लगाकर करियर का 9वां अर्धशतक जड़ दिया। कैटिज और पॉन्टिंग पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। पारी की 22वीं ओवर में रिकी पॉन्टिंग विकेट के पीछे बाल बाल बच जाते हैं। साउथ अफ्रीका के बॉलरों विकेट के लिए तरस रहे थे। 23वीं ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन पार कर गया था। रिकी पॉन्टिंग 41 को छक्का जड़ के अपने करियर का 53वां अर्धशतक जड़ देते हैं। अर्धशतक के बाद रिकी पॉन्टिंग सरेआम साउथ अफ्रीकी बॉलरों को बुरी तरह पीट रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 29वीं ओवर में 200 का आंकड़ा पार कर गई। ग्रेम स्मिथ ने मखाया एंटनी को अटैक करने बुलाया। एंटनी ने कैटिज को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दिया। साइमन कैटिज ने 90 गेंदों में 79 रन बनाए और कप्तान पॉन्टिंग के साथ दूसरे विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी की। विकेट गिरने से ऑस्ट्रेलिया ने माइक हसी को प्रमोट करके चौथे नंबर पर उतारा। विकेट गिरने के बावजूद रिकी पॉन्टिंग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हसी भी ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे। हसी और पॉन्टिंग किसी बॉलरों को बख्श नहीं रहे थे। रिकी पॉन्टिंग ने सिर्फ 71 गेंदों में अपने करियर का फास्टेस्ट शतक बना लिया। कप्तान रिकी पॉन्टिंग सीना तान के टीम को मजबूत स्थिति में ले जा रहे थे। 40वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 300 का आंकड़ा छू लिया। माइक हसी ने भी 33 गेंदों में अपना अर्धशतक बना लिया। माइक हसी और रिकी पॉन्टिंग मैदान के सभी कोने में बेझिझक बाउंड्री मार रहे थे। 46वीं ओवर में हसी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट होते हैं, पर उनसे पहले हसी ने अपना काम कर लिया था।
हसी ने सिर्फ 51 गेंदों में 81 रनों की बहुमूल्य पारी खेली और पोंटिंग के साथ तीसरे विकेट के लिए 158 रनों की साझेदारी की। हसी के आउट होने के बाद हार्ड हिटर एंड्रू साइमंस क्रीज पर आते हैं। रिकी पोंटिंग अपने बल्ले की धार से सिर्फ 99 गेंदों में 150 रन पूरा कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआई क्रिकेट में श्रीलंका के हाईएस्ट 398 रनों को पार करके 400 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई। इस ऐतिहासिक पल को पूरी टीम एंजॉय कर रही थी। तभी तेली माचूस ने पोंटिंग को आउट करके पोंटिंग के बल्ले को शांत किया। पोंटिंग ने अपने करियर का सर्वाधिक 164 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर पेविलियन लौट रहे थे। इस ऐतिहासिक पारी को पूरी टीम और पूरा क्राउड स्टैंड ओवेशन दे रहा था। फिर आखिरी 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने पारी को 4 विकेट के नुकसान से 434 रनों तक पहुंचाया। 400 के आंकड़े को पार करने वाली पहली टीम ऑस्ट्रेलिया बनी थी। ये रहा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कारनामा और ये रहा साउथ अफ्रीका के बॉलरों का स्कोर कार्ड। ऑस्ट्रेलिया ने एक इतिहास बना डाला था, ऐसा इतिहास जो कई दशकों से नहीं टूटने वाला था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो, जो दशकों में पहली बार बना था वह कुछ ही घंटों में चकनाचूर हो गया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम को 435 रनों के टारगेट से ऑस्ट्रेलियाई टीम को घमंड हो गया था कि अब ये स्कोर साउथ अफ्रीका चाहकर भी नहीं बना पाएगी। साउथ अफ्रीका भी सोच रही थी कि यह मैच तो हम जीत नहीं सकते, पर लड़ेंगे तो दिल खोलकर लड़ेंगे। इसी बीच पारी के ब्रेक के दौरान ड्रेसिंग रूम में जैक्स कालिस ने बर्फ तोड़ने की बात की। साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रेम स्मिथ ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि जैक्स कालिस कमरे में आए और कहा, गेंदबाजों, हमने शानदार काम किया है और ऑस्ट्रेलिया 15 रन से पीछे है। जब प्रतिद्वंदी टीम 434 रन पर आउट हुई हो और कालिस की ऐसी बात से टीम में एक नई ऊर्जा आ गई थी। ऐसे शब्द कहकर कालिस ने बर्फ को पिघला दिया था। इसके बाद हमने एक लक्ष्य को निर्धारित किया और सभी एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगे। साउथ अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने आए कप्तान ग्रेम स्मिथ और बोएटो डिपेनार, लेकिन पारी की दूसरी ही ओवर में नाथन ब्रेकन ने डिपेनार को बोल्ड करके साउथ अफ्रीका को पहला झटका देते हैं। साथ ही साउथ अफ्रीका के जीत की उम्मीदों को भी डगमगा देते हैं। अब स्मिथ का साथ देने आते हैं हर्शल गिब्स, जो मैच के अगली रात को शराब के नशे में चूर होकर बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। इस बात का खुलासा गिब्स ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी टू द पॉइंट द नो होल्ड्स बार्ड में बताया कि मैच से एक रात पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी। मैच के दौरान भी उनके ऊपर नशे की खुमारी छाई हुई थी। साउथ अफ्रीका के पारी की तीसरी ओवर की पहले ही गेंद पर स्मिथ ने पारी का पहला चौका जड़ा। हर्शल गिब्स और ग्रेम स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों को मचक दिए बिना बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। हर्शल गिब्स ने अपने तूफानी पारी की शुरुआत कर दी थी। गिब्स ने चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी थी। साउथ अफ्रीका 7.1 ओवर में ही 50 रनों को पार कर गई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो काम साइमन केटिच और पोंटिंग ने किया था, वो काम अब साउथ अफ्रीका के लिए ग्रेम स्मिथ और हर्शल गिब्स कर रहे थे। गिब्स ने 46 गेंदों में अपना अर्धशतक बना लिया। साथ ही में कप्तान ग्रेम स्मिथ ने भी 33 गेंदों में आक्रामक 50 रन जड़ दिए। स्मिथ और गिब्स के आक्रमण से पोंटिंग ने स्पिन आक्रमण करवा दिया, लेकिन स्पिन आक्रमण को भी साउथ अफ्रीकी बैट्समैनों ने धो डाला। स्पिन आक्रमण आते ही साउथ अफ्रीका के स्कोरबोर्ड ने गियर बदल लिया। स्कोरबोर्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। 23वीं ओवर की पहले ही गेंद पर माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया को ब्रेक थ्रू दिलाते हैं। क्लार्क ने ग्रेम स्मिथ को अपनी जाल में फंसा लिया। ग्रेम स्मिथ ने आक्रामक 55 गेंदों में 90 रनों की धुआंधार पारी खेली और हर्शल गिब्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 187 रनों की साझेदारी की। कप्तान ग्रेम स्मिथ साउथ अफ्रीका को मजबूत स्थिति में छोड़कर पेविलियन जा रहे थे। स्मिथ का विकेट गिरने का असर गिब्स पर कुछ नहीं हुआ। गिब्स ने उसी ओवर में क्लार्क को छक्का जड़ दिया। गिब्स दे धनाधन ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों को पीट रहे थे।
गिब्स ने 79 गेंद में अपने करियर का 16वां शतक जड़ दिया। 434 रनों का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका को ऐसी पारी की काफ़ी आवश्यकता थी। शतक के बाद गिब्स भूखे भेड़िए की तरह ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों पर टूट पड़े। 27वीं ओवर में नाथन ब्रेकन गिब्स का आसान सा कैच ड्रॉप कर देते हैं। वो गिब्स जो ताबड़तोड़ पारी खेल रहे थे। इस कैच को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया ने मानो मैच छोड़ दिया था। युवा एबीडी विलियर्स ने भी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। साउथ अफ्रीका को अब जीत के लिए 22 ओवर में 182 रनों की जरूरत थी। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर गिब्स के नाम का बॉम्ब फूट गया था। गिब्स ने 100 गेंदों में 150 रन जड़ दिए थे। डिविलियर्स बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउट होते हैं। डिविलियर्स ने सिर्फ 14 रनों की पारी खेली, लेकिन गिब्स के साथ 94 रनों की साझेदारी की। डिविलियर्स के आउट होने के बाद गिब्स का साथ देने आते हैं जैक्स कालिस। गिब्स अपने बल्ले की आग को बरकरार रखकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। साइमंड्स को बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर तीसरा छक्का लगाने के प्रयास में गिब्स अपना विकेट गंवा देते हैं। उनसे पहले गिब्स ने एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली थी। गिब्स ने 111 गेंदों में 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर पेवेलियन लौटे थे। पूरे क्राउड ने गिब्स की इस इनिंग को स्टैंड ओवेशन दिया। गिब्स के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज मार्क बाउचर क्रीज पर आए। गिब्स के आउट होने के बाद बैक टू बैक साउथ अफ्रीका विकेट गंवा रही थी। ऑस्ट्रेलिया जीत की ओर अग्रसर हो रही थी, लेकिन मार्क बाउचर एक छोर से पारी को संभाल रहे थे। बाउचर और वंडरवाथ ने अच्छे शॉट खेलकर साउथ अफ्रीका को जीत के काफ़ी नज़दीक ले आए, लेकिन पोंटिंग के एक शानदार कैच से ऑस्ट्रेलिया फिर मैच में पकड़ बनाती है। वंडरवाथ 18 बॉल में 35 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका को आखिरी 18 बॉल में 30 रनों की ज़रूरत थी। साउथ अफ्रीका को जीत की पूरी उम्मीद मार्क बाउचर पर थी। बाउचर उन पर खरे उतरते हुए दिख रहे थे। 48वें ओवर में मार्क बाउचर 3 चौके के साथ 17 रन बटोर लेते हैं। अब साउथ अफ्रीका को 12 बॉल में 13 रन की ज़रूरत थी, लेकिन 49वीं ओवर में माइक हसी बढ़िया सा कैच पकड़कर साउथ अफ्रीका को मुश्किल में डाल देते हैं। नाथन ब्रेकन 49वीं ओवर में सिर्फ 6 रन देकर एक विकेट चटकाते हैं। आखिरी ओवर में 6 बॉलों में 7 रन की ज़रूरत थी और गेंद थी ब्रेट ली के हाथों में। पहले ही बॉल पर मार्क बाउचर प्रहार करते हैं, लेकिन वो लगती है ब्रेट ली के पैरों में। ब्रेट ली दर्द से मैदान में तड़प रहे थे। ओवर की दूसरी बॉल पर एंड्रू हॉल चौका लगाकर अफ्रीका को जीत की दहलीज पर ले जाते हैं। अब अफ्रीका को 4 बॉल में सिर्फ 2 रनों की ज़रूरत थी, लेकिन तीसरी बॉल पर ब्रेट ली मैच में ट्विस्ट लाके हॉल को आउट कर देते हैं। अब सबकी नज़र मखाया एंटनी के ऊपर थी। मखाया एंटनी एक सिंगल रन लेकर स्ट्राइक मार्क बाउचर को दे देते हैं और मैच टाई करवा देते हैं। टाई होते ही साउथ अफ्रीका ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। ओवर की 5वीं बॉल पर मार्क बाउचर ने चौका लगाकर एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे बड़ा सफल रन चेज करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को मिट्टी में मिला दिया था। ऑस्ट्रेलिया के 434 रनों के रिकॉर्ड को चंद घंटों में ही साउथ अफ्रीका ने तोड़ दिया। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को बता दिया कि तुम शेर हो तो हम बब्बर शेर हैं। इस ऐतिहासिक पल को साउथ अफ्रीका मैदान में उछल उछल कर एंजॉय कर रहे थे। इस सफल रन चेज में मार्क बाउचर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मार्क बाउचर ने नाबाद रहकर 50 रनों की पारी खेली। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर मायूस चेहरे के साथ पेवेलियन जा रहे थे। इस मैच का मैन ऑफ द मैच रिकी पोंटिंग और हर्शल गिब्स को चुना गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि पोंटिंग ने इस अवार्ड को लेने से मना कर दिया था और गिब्स को सही हकदार माना था। यह रहा साउथ अफ्रीका का स्कोर कार्ड और यह रहा ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।